हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आप देख रहे हैं डिफेंस बडी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की टॉप हेडलाइन कुछ इस प्रकार है। अमेरिकी नेवी की सबमरीन के हमले में ईरानियन वारशिप आयरिश देना डूब गया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार रसिया ने ईरान को मिलिट्री इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बढ़ते तनाव के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। इंडियन आर्मी ने एयर डिफेंस एक्सरसाइज किया है और फ्यूचर वार में एआई के बढ़ते रोल को लेकर चेतावनी दी गई है। सबसे पहले मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेवी की एक अटैक सबमरीन ने ईरानियन नेवी के वारशिप आयरिश देना को टारगेट किया। यह घटना इंडियन ओशियन रीजन में बताई जा रही है। आयरिश देना ईरान की नेवी का एक महत्वपूर्ण फ्रिगेट था। इससे कुछ साल पहले ही ऑपरेशन सर्विस में शामिल किया गया था। यह वारशिप लॉन्ग रेंज पेट्रोल मिशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस जहाज पर मॉडर्न रेडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगे हुए थे। इस घटना के बाद ईरान ने इसे एक गंभीर सैन्य उकसावा बताया है। ईरान की मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद रीजन में मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ती दिखाई दी। ईरान ने अपने कई नेवल एसेट और मिसाइल यूनिट को अलर्ट पर रखा। इसके अलावा ईरान समर्थित कई आर्म ग्रुप भी एक्टिव हो गए, जैसे हिजबुल्लाह, हमास और मिडिल ईस्ट के कई मिलिटेंट ग्रुप। यही वजह है कि एनालिस्ट अब इस सिचुएशन को रीजनल एस्केलेशन मान रहे हैं। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो इसका पूरा असर मिडिल ईस्ट पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रसिया ने ईरान को मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है। इस जानकारी में कथित रूप से यूएस मिलिट्री मूवमेंट और नॉवल एक्टिविटी से जुड़ी डिटेल शामिल हो सकती हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स की पूरी तरह पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच साबित होता है तो इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर असर हो सकता है, क्योंकि पहले से ही यूक्रेन वार के कारण रसिया और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा है। अगर रसिया खुलकर ईरान के साथ खड़ा होता है तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डिवाइड और गहरा हो सकता है। एक तरफ होंगे यूनाइटेड स्टेट, नाटो एलाइज एंड इजराइल, और दूसरी तरफ हो सकते हैं रसिया, ईरान और उनके कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इसी वजह से कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इस सिचुएशन को एक संभावित ग्लोबल कॉन्फ्रंटेशन की शुरुआत मान रहे हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पर असर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट में से एक है। यह पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से जोड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर इस रूट पर मिलिट्री टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ईरान पहले भी कई बार यह संकेत दे चुका है कि अगर उस पर ज़्यादा दबाव डाला गया तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा होता तो उसके बड़े परिणाम हो सकते हैं, जैसे ऑयल प्राइस तेज़ी से बढ़ सकते हैं, फ्यूल महंगा हो सकता है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है और ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इंडिया जैसे देशों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। इसलिए मिडिल ईस्ट में होने वाली घटनाओं का असर सीधे भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी की। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बड़ी सफलता होगी। याद रखें कि फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत है इसकी स्पीड मैक 2.8 से मैक 3 के बीच होती है। इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है और इसे इंटरसेप्ट करना बेहद ही मुश्किल होता है। अगर नहीं विश्वास है तो आप पाकिस्तान से पूछ सकते हैं। यह मिसाइल लैंड, सी और एयर प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में चाइना की नेवल प्रेजेंस तेज़ी से बढ़ रही है। इस वजह से कई देश अपनी मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल कई देशों के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बन रही है। अगर आने वाले समय में वियतनाम और यूएई जैसे देशों के साथ भी डील होती है तो भारत जल्द ही एक मेजर ग्लोबल मिसाइल एक्सपोर्टर बन सकता है। इंडियन आर्मी ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में एक हाई इंटेंसिटी एयर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट किया। इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य था ड्रोन अटैक से बचाव, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को टेस्ट करना। आज के समय में ड्रोन बैटलफील्ड का सबसे बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। यूक्रेन वार और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने यह साफ कर दिया कि छोटे और सस्ते ड्रोन भी बड़े मिलिट्री टारगेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बीच भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वॉर में एआई और ऑटोनोमस सिस्टम डिसिसिव रोल निभाएंगे, यानी भविष्य के बैटलफील्ड में दिखाई देंगे। एआई कंट्रोल ड्रोन्स, ऑटोनोमस वेपन, स्मार्ट टारगेटिंग सिस्टम्स। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हाँ, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।